दोस्तों, पहले के टाइम में जब कभी भी हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था तो हम अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास इंटरनेट, गूगल जैसी चीजें नहीं होती थी। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में हम अपनी हर समस्या का समाधान सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गूगल सर्च करके ढूंढ लेते हैं। फिर चाहे गर्लफ्रेंड को किस मौके पर क्या गिफ्ट दिया जाए से लेकर वर्ल्ड वॉर तक आप गूगल से कुछ भी पूछ सकते हैं और गूगल आपको उसका जवाब भी दे देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को गूगल पर सर्च करने से हमें बहुत सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो चलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें सर्च करने से पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसिक्योरिटीज रिलेटेड सर्च। अगर आप कभी गूगल पर किसी समस्या या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आपका सर्च किया हुआ डेटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद आपको उस समस्या या प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड दिखने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन है तो डॉक्टर मदद कर सकता है, गूगल नहीं। आप मोटे हैं तो एक्सरसाइज करिए, गूगल नहीं। आईब्रो छोटी है, होठ पतले है, रंग काला है, ऐसी किसी भी इनसिक्योरिटी को अगर आप गूगल करते हैं तो इसकी गुंजाइश काफी ज्यादा है कि आपको उस इनसिक्योरिटी से जुड़े ऐड अपने स्क्रीन पर दिखने लगेंगे, जिन्हें हम पॉपअप भी बोलते हैं। गूगल के पास आपकी हिस्ट्री का डेटाबेस तो होता ही है, इसीलिए आपको टाइम टाइम पर अपनी हिस्ट्री को डिलीट करते रहना चाहिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी आपकी इनसिक्योरिटी से जुड़ा कोई ऐड ना दिखे तो आपको गूगल पर ऐसे सर्च से बचना चाहिए। नेवर सर्च कैंसर कॉजिंग फूड। अब जो चीज आपको गूगल पर सर्च नहीं करनी है वो ये है कि किन किन खाने की चीजों से कैंसर होता है। अगर आप खाने की किसी भी चीज के साथ कैंसर का नाम जोड़कर सर्च करेंगे तो आपको जो रिजल्ट हासिल होगा वो ये होगा कि आधी चीजों से कैंसर होता है और आधी चीजों से कैंसर नहीं होता है। दोस्तों, ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। अगर आप इन पॉइंट्स पर जाएंगे और कैंसर को सर्च करेंगे तो आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत सी थियरीज मिल जाएंगी जो कहती हैं कि कैंसर नाम की तो कोई बीमारी दुनिया में है ही नहीं। उनके लिए बस ये दवाई बनाने वाली कंपनियों की साजिशें, उन्होंने ये रोग पैदा किया है। तो दोस्तों, मिसगाइड होने से अच्छा है आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर बात करें या अपनी जिज्ञासा के लिए आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट या बुक को पढ़ें। लेकिन अगर आप सीधा जाकर गूगल पर खाने की चीज़ों के साथ कैंसर सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में एक शक का कीड़ा जरूर घुस जाएगा। वैसे दोस्तों, आपने आज तक गूगल पर क्या क्या यूनिक सर्च किया है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम भी तो जाने। नेवर सर्च पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गूगल पर अपना नाम, एड्रेस, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डालकर उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं। लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि अगर मैं अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी गूगल पर डालूं तो इससे क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको बता दें कि रिजल्ट कुछ आए ना आए, लेकिन आपका डेटा जरूर गूगल के पास सेव हो जाता है और आपके बार बार सर्च करने से इसके लीक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हैकर्स इसी इंतजार में रहते हैं कि कौन सी चीज उसे आसानी से हैक करने को मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कोई भी सेंसिटिव चीज गूगल पर टाइप ना करें जिससे आप सुरक्षित रह सकें। क्राइम रिलेटेड सर्च। दोस्तों, आजकल आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आतंक की वारदात होती रहती है, लेकिन अब इनसे निपटने के लिए सरकारें भी खूब तैयारी कर रही हैं और उनकी इन तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खर्च हो रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के पास कीवर्ड्स की एक लंबी लिस्ट होती है, जिसमें हाउ टू मेक अ बॉम्ब जैसे कीवर्ड्स इस लिस्ट का हिस्सा होते हैं। इधर आपने कुछ गूगल पर सर्च किया और उधर आप इन सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आ जाएंगे। इसीलिए किसी भी तरह के अपराध या आतंकवाद से जुड़ी चीज़ें गूगल सर्च करें ही नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। फिर चाहे आपने बस जिज्ञासा में आकर ही क्यों ना सर्च कर लिया हो, प्रेशर कुकर बॉम्ब, बैकपैक बॉम्ब, हाउ टू ज्वाइन ISIS, हाउ टू डिरेल अ ट्रेन, हाउ टू अटैक एन एयरक्राफ्ट जैसी चीजें तो बिल्कुल सर्च मत कीजिएगा। ऐसी चीजें सर्च करने पर पुलिस लोगों को पकड़ भी चुकी है। वैसे अभी तक तो ऐसा सिर्फ विदेशों में ही हुआ है, लेकिन हमें ये पक्का यकीन है कि भारत का ऐसा पहला केस आप लोग तो नहीं बनना चाहेंगे। नेवर सर्च हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड। दोस्तों, अबॉर्शन बेहद संवेदनशील मामला है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो लेने की देने पड़ सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर की मदद के बिना तो अबॉर्शन कराने की सोचे ही मत। अगर बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर सुरक्षित तरीके से अबॉर्शन कराएं। डॉक्टर आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं करते, इसमें आपके बहुत पैसे भी नहीं लगते।
लेकिन आपको बता दें कि हाउ टू अबॉर्ट टाइप करके गूगल पर अबॉर्शन के तरीके खोजना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि गूगल आपको पक्का पपीता खाने से बच्चा गिर जाएगा जैसी चीजें भी बताएगा। इसके अलावा आपको अंदाजा भी नहीं कि उल्टी सीधी दवाएं खाकर अबॉर्शन करने की कोशिश आपको कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा सकती है। आपको बहुत से किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। कस्टमर केयर नंबर। जब भी हमें किसी कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट्स की शिकायत करनी होती है तो हम सबसे पहले उसके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। और जब हमें उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर या हेल्पलाइन नंबर नहीं पता होता है तो हम फटाफट से फ़ोन उठाकर उसे गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे आप किसी तरह की ठगी का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि हैकर्स कंपनियों के फेक हेल्पलाइन नंबर्स को गूगल सर्च में प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उनका फेक हेल्पलाइन नंबर मिल सकता है। आप जब ऐसे नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका नंबर हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हैकर्स आपको आपके नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें कि सिम स्वैप जैसी घटनाएं शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिम स्वैप क्या होता है, तो आपको बता दें, सिम स्वैपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आपके सिम कार्ड का एक डुप्लीकेट कार्ड तैयार किया जाता है। इसी डुप्लीकेट या क्लोन किए हुए सिम कार्ड की मदद से आपके सिम को हैकर खुद के मोबाइल पर एक्टिवेट करा लेते हैं। जब वो खुद के नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं तब आपके फ़ोन से सिम के सिग्नल गायब हो जाते हैं और आपका फ़ोन बंद हो जाता है। तो इसलिए जब भी कभी आपको किसी नंबर की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आप हमेशा प्रोडक्ट पर मेंशन किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें। क्योर डिसीज। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब से गूगल आया लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सारी प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ गूगल पर ही ढूंढते हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो गूगल की बदौलत बिना डिग्री के डॉक्टर तक बन जाते हैं। अरे सब ठीक है। कोई भी बीमारी होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि उसका इलाज गूगल पर ढूंढने बैठ जाते हैं। इस बात पर तो हम आपसे एक ही चीज़ कह सकते हैं, अगर डॉक्टर बनना हो तो गूगल का सहारा ना लें बल्कि MBBS करें। हमारा गूगल के पास 1000 मर्ज का इलाज हो सकता है, पर यहाँ आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई बीमारी हो तो उसके लक्षणों को भी गूगल पर सर्च ना करें, जैसे चक्कर आना, वीकनेस। ये सबको महसूस होता है और बहुत बार नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे गूगल सर्च करेंगे तो इसे कैंसर और दूसरी तरह की बीमारियों से जोड़कर दिखा देगा, जिससे आपको कैंसर जैसी बीमारी का डर घेर लेगा। सस्पिशियस सर्चेस। अगर गूगल पर कुछ लोग ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं जिनसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन सिर्फ देखने भर के लिए सर्च कर लेते हैं, ऐसी संदिग्ध या संदेह की चीज़ों को सर्च ना करें, जैसे घर पर गन कैसे बनाएं इत्यादि, क्योंकि साइबर सेल की नज़र अक्सर ऐसे लोगों पर होती है जो कुछ संदिग्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। साइबर सेल के मामलों में जेल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर। जब भी हमें कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो हम उसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर ढूंढते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब वो ऐप हमें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर नहीं मिलता है तो हम उसे गूगल पर सर्च करते हैं। और कई बार इसी चक्कर में हम फर्जी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारा निजी डेटा भी चोरी कर लेते हैं। और ऐसे में किसी का नुकसान होने से बचने के लिए आप जहां तक हो सके उन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही डाउनलोड या अपडेट करें। चाइल्ड पॉर्न। ये तो हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, खासकर जो चाइल्ड पॉर्न से जुड़ी हुई हैं। आप सभी को बता दें कि इन सभी वेबसाइट्स का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे उठाते हैं, क्योंकि इसके लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त होती है, उनके ऊपर जुल्म होते हैं। आपको बता दें कि अगर आप किसी भी हैबिट की वजह से चाइल्ड पॉर्न देखते या सर्च करते हैं तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले अगर पकड़े गए तो उनको सजा होती है। सरकार ने इसके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसे गूगल पर सर्च करके छुप सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका IP एड्रेस भी आपकी पहचान होता है जिसे कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी एजेंसी हैं जो इस टाइप की कंटेंट को रेगुलर मॉनिटर करती हैं। ऐसा करने वाले अगर पकड़े गए तो उनको सजा होती है। सरकार ने इसके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। तो दोस्तों, चाइल्ड पॉर्न जैसी चीज़ें सर्च करना आपको जेल भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आप भी उनमें से हैं जो ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको ये करना मुश्किल में डाल सकता है। स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस।
ये तो सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाले सेक्टर हैं। इनमें पैसे लगाने के लिए गूगल की बात मानना आपको भारी पड़ सकता है। सिर्फ एक गूगल सर्च के बाद आपका किसी कंपनी को बेहतर समझना, उसके शेयर खरीद लेना शायद आपके लिए बेवकूफ़ी भरा फैसला साबित हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए आपको गूगल सर्च नहीं बल्कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। www.google.com। दोस्तों, आप हमारी बात सुनकर हंसेंगे लेकिन ये सच है। दुनिया में बहुत से लोग गूगल का क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग क्रोम ओपन करते हैं और उसमें ऊपर बने एड्रेस बार यानी कि इस पट्टी पर google.com लिखते हैं। फिर एक पेज खुलता है, तब उसमें जाकर जो सर्च करना होता है वो टाइप करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रोम पेज पर ऊपर जो पट्टी बनी होती है वो भी गूगल सर्च बार ही होता है। वहाँ लिखो या गूगल के होम पेज पर जाकर लिखो, बात बराबर ही होती है। इसका कोई नुकसान तो नहीं है, पर इसे ना करने से आप समय की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें हमें गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।